बच्चों मज़े में हो ना। डिटरमिनेंट का 6 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आज का टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले बेटा माइनर किसको कहा जाता है इसको हम स्टडी करेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ ए माइनर। डेफिनेशन ऑफ ए माइनर। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे क्या होता है बेटा? एलिमेंट का जनरल फॉर्म है। ए आई जे का मीनिंग ऐसा एलिमेंट जो ith रो में है एंड jth कॉलम में है। क्लियर? ऑफ द डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट obtained by removing its ith row and jth column. Clear? In which element aij lies. इसका मीनिंग बेटा माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज वन टाइप ऑफ डिटरमिनेंट। वो कैसे मिलता है? तो वो जो एलिमेंट जिस रो में एंड जिस कॉलम में उसको हटाने से। देखो बच्चों मैं आपके लिए एग्जांपल ले लूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये है डिटरमिनेंट डी, जो बेटा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स है, यानी कि कितने एलिमेंट्स है बेटा? 9 एलिमेंट्स है। तो हर एक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे माइनर पॉसिबल है। तो जो 9 एलिमेंट्स है बेटा वो हर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे माइनर पॉसिबल है। तो सबसे पहले बेटा मैं फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है A1 उसका माइनर में निकाल रहा हूँ। इसको बेटा आप A11 भी बोल सकते हो ना। जनरल बात करें अपन, मैट्रिक्स में मैंने पढ़ाया था, क्योंकि ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में लाया कर रहा है। इसको आप 1-2 भी बोल सकते हो। 1-3 ये हो जाएगा 2-1। यस, वेरी गुड। ये हो जाएगा 31 क्योंकि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। तो आप सिम्बॉलिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 23 है, ये 33 है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी 9 बेटा मेंबर्स है यानी कि 9 एलिमेंट्स है वो हर एक के लिए यहाँ पे माइनर पॉसिबल है। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम 1-1 पोजीशन पे जो मेंबर है स्मॉल a11 उसका माइनर निकालेंगे। नाउ माइनर ऑफ स्मॉल a11, तो ये जो एलिमेंट है ए उसका जो माइनर होता है उसका जो सिंबल है बेटा वो हो जाएगा कैपिटल M11। ये क्या दिखाता है? स्मॉल ए मेंबर। कैपिटल एम क्या दिखाता है बेटा? माइनर। तो माइनर कैसे मिलता है? बहुत इजी है। ये किसका माइनर है? 1-1 पोजीशन पे जो मेंबर है उसका माइनर है। तो वो एलिमेंट जिस रो में है एंड जिस कॉलम में उसको बंद कर देना है। लिखा है ना, रिमूविंग। मैंने लिखा बेटा डेफिनेशन में, रिमूविंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। सो ये मेंबर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में उसको बंद कर दो, आपको 4 मेंबर्स दिखाई देंगे। बच्चों कुछ करना नहीं है यहाँ पे। मेंबर के माइनर को लाना हो तो जिस रो में एंड जिस कॉलम में उसको बंद करना है, और कुछ नहीं करना है। बंद करने के बाद जो दिखा देता है मैंने वो लिख दिया। अब ये तो बेटा हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट। बहुत इजी है। ये प्रोडक्ट किया माइनस ये प्रोडक्ट किया, देख सकते हैं आप। क्लियर बेटा? सिमिलरली ईच एंड एवरी जो 9 मेंबर्स है हर एक के लिए माइनर आपको मिलेंगे, लेकिन मैं हर एक के लिए निकालता नहीं हूँ बेटा, रैंडमली एक आध 2 एलिमेंट्स के लिए मैं निकालता हूँ। नाउ माइनर ऑफ A21 जिसका सिंबल होगा कैपिटल M21। जब भी आप ये लेसन में कैपिटल M को देख लो तो आपको समझ लेना है क्या है बेटा? माइनर है। तो वही फंडामेंटल, जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है वो जिस रो में है
जिस कॉलम में उसको बंद कर दो आपको 4 मेंबर्स दिखाई देंगे, 1 2 3 4। क्लियर? सब देख सकते हो बेटा। माइनर भी क्या है? वन टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट है, इसीलिए डेफिनेशन में लिखा था मैंने बेटा, ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 10 बाय रिमूविंग इट्स ith row and jth कॉलम। तो माइनर इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। वापस बेटा दोनों का प्रोडक्ट, क्लियर? वैसे ही ईच एंड एवरी 9 एलिमेंट्स के लिए आप माइनर निकाल सकते हो। चलो मैं B32 का माइनर निकालूँ। सो माइनर ऑफ B32 जिसका सिंबल होगा कैपिटल M32, कैसे निकालेंगे बेटा? वही फंडामेंटल, रो कॉलम को बंद करेंगे। तो ये जो मेंबर है आप समझ सकते हो बेटा कौन सी रो में? थर्ड रो में, एंड सेकंड कॉलम जिसको हम बंद कर दे क्या दिखाई देगा आपको? जो दिखाई दे रहा है बेटा वो लिखना है। देखो ये मेंबर यहाँ पे हुआ 3 2, ये बंद किया, ये बंद किया, 1 2 3 4 मेंबर्स दिखाई देंगे आपको। सॉरी 2 3 ये दिखाई देगा ना, ये भी तो ये बंद कर दिया, ये 4 दिखा देंगे। दोनों का प्रोडक्ट A11 C23 माइनस C13 A21। तो ऐसे ही बेटा ईच एंड एवरी मेंबर्स यानी कि एलिमेंट्स के लिए आपको माइनर मिलेगा। तो माइनर क्या है बेटा? वन टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो बेटा ये जो डिटर्मिनेंट था, क्लियर, इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3 हुआ, क्योंकि ये 3/3 टाइप का डिटर्मिनेंट है। तो उसमें जो 9 मेंबर्स है उसके जो बेटा माइनर्स मिल रहे उसके जो डिटर्मिनेंट है वो 2/2 टाइप के है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 हुआ, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 था, और माइनर्स जो मिले वो भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, उसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि मान लो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 5 होता, 5 यानी कि 5/5 टाइप का होता, तो उससे जो माइनर्स निकलेंगे वो जो डिटर्मिनेंट्स होंगे वो 4/4 टाइप के होंगे। मीन्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के कंपेयर में माइनर्स के जो डिटर्मिनेंट्स आते उसकी ऑर्डर कितनी होती है? 1 जितनी कम होती है बेटा। समझ सकते हो ना? तो यहाँ से अपन एक नोट लिख दे, minor of an element of a determinant of order n, यानी कि n ऑर्डर वाला कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसके जो एलिमेंट्स है उसका माइनर जो होगा इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 ऑर्डर। क्लियर बच्चों? यानी कि जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है अगर उसका ऑर्डर n हो तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका ऑर्डर कितना होगा? n-1। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 के लिए। बहुत ईजी बात है बच्चों। मैंने ये नोट में ये समझाया कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की ऑर्डर 3 हो तो वहाँ जितने भी एलिमेंट्स है उसके जो माइनर्स निकलेंगे उसकी ऑर्डर 2 होगी। इसके कंपेयर में माइनर की ऑर्डर 1 जितनी कम होती है। मान लो इसकी ऑर्डर 10 हो तो माइनर की ऑर्डर 9 होगी। मान लो कि इसकी ऑर्डर 100 हो तो जो एलिमेंट्स है उसके जो माइनर्स निकलेंगे उसकी ऑर्डर 99 होगी। क्लियर? 1 जितनी कम होगी। क्लियर बच्चों? समझ सकते हो? वेरी गुड। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले ले। ये होगा डिटर्मिनेंट डी। फाइंड माइनर ऑफ 4 and -2। तो माइनर्स किसके मिलते हैं बच्चों? मेंबर्स के मिलते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ बेटा आपको 4 and -2 के लिए आपको माइनर को लाना है। तो सबसे पहले हम 4 एलिमेंट के लिए माइनर निकालेंगे। सो माइनर ऑफ 4 बेटा ये कौन सी पोजीशन हुई? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 2 हुई तो उसका जो माइनर होगा उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे M12। तो माइनर कैसे मिलता है? मैंने बताया बेटा रो कॉलम को बंद कर देना है। तो 4
आप देख सकते हो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जिसको आपने बंद कर दिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, -1 3 1 3। बेटा बंद किया ना मैंने, देखो ये बंद किया, ये बंद किया, तो क्या दिखाई देता है आपको, समझ लो बेटा, ये बंद कर दिया। चलो आपके लिए तो जो दिखाई दे रहा है वो लिखना है बेटा, नथिंग। तो ये हो जाएगा -3 -3 इक्वल्स टू -6। क्लियर बेटा। तो ऐसे हर एक के माइनर्स आपको मिल सकते हैं। अब अपन निकालेंगे -2 का माइनर, ये रही -2 की पोजीशन, सो माइनर ऑफ -2। ये जो पोजीशन होती है बेटा वो कहाँ पे होती है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी कि 3 2। कैसे निकालेंगे माइनर, वही कंसेप्ट, रो कॉलम को बंद कर देना है। तो -2 आप देख सकते हो थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में है, जिसको मैंने बंद कर दिया। आपको 4 मेंबर्स दिखा देंगे, 2 6 -1 3 बेटा। ऐसे ये रो बंद कर दी मैंने और फिर ये मैंने कॉलम को बंद कर दिया, 2 6 -1 3 जो लिख दिया मैंने यहाँ पे। 6 + 6 = 12। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें करना क्या है बेटा, कुछ नहीं, रो कॉलम को बंद करना है, माइनर को निकालना है। तो माइनर क्या है बच्चों, क्लियर हो गया आपके दिमाग में, वेरी गुड, लिख लो बेटा। लिख दिया, ओके बेटा। प्रिपरेशन घर पे कंटिन्यूस करनी होगी। और आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मान लो आपको मैट्रिक्स का रिपीटेशन करना हो तो बेटा उसके भी लेक्चर्स आपको वापस मिल जाएंगे। क्लियर, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अब पढ़ेंगे बेटा कोफैक्टर किसको कहा जाता है। तक हमने क्या पढ़ा, माइनर किसको कहा जाता है वो पढ़ा, अब पढ़ेंगे कोफैक्टर किसको कहा जाता है। बहुत ईजी है बच्चों टॉपिक, कोफैक्टर। तो उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर तो इजीली समझ में आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, किसी भी एलिमेंट Aij टाइप का हो यानी कि ith रो एंड jth कॉलम में एलिमेंट हो तो उसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij। Mij बेटा होता है माइनर का सिंबल एंड कैपिटल A होता है बेटा कोफैक्टर का सिंबल। तो स्मॉल Aij मेंबर हो उसके माइनर का सिंबल क्या हुआ, कैपिटल Mij, एंड कोफैक्टर का सिंबल क्या हुआ, कैपिटल Aij। वो कैसे निकलता है बच्चों, इज ऑब्टेन्ड बाय, समझ लो, Aij इक्वल्स टू -1/i + j इंटू इट्स माइनर। जो भी बेटा माइनर निकले उसको आपको मल्टीप्लाई करना है -1/i + j। ये मैंने बेटा आपको दिखाया था ना, -1/i + j डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते, वो चंडाल चौकड़ी की बात हुई थी, शक्करपारा के 4। क्लियर बच्चों, वर्टाइसिस की बात हुई थी। तो आई एंड जे क्या दिखाता है, वही फंडामेंटल कि ये दिखाता है रो की रैंक एंड जे दिखाता है बेटा कॉलम की रैंक। कुछ नहीं करना है, माइनर को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा। देख लो बच्चे, क्वेश्चन ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ 0 and 4। तो यहाँ पे 0 and 4 के लिए हमें क्या लाना है बेटा, कोफैक्टर को लाना है। क्लियर। तो सबसे पहले 0 के लिए निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ 0 बच्चों, कोफैक्टर का सिंबल होता है कैपिटल A। 0 कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है बेटा, 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि इसकी पोजीशन हुई 2 2, तो उसके लिए कोफैक्टर का सिंबल हुआ A22। क्लियर। कैसे निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर, तो मैंने बताया फॉर्मूला, -1/i + j इंटू माइनर।
माइनर कैसे निकालता है मैंने अभी बताया, 0 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ पे 0 का माइनर लेना है। माइनर कैसे मिलता है, रो कॉलम को बंद कर देना है, तो 0 सेकंड रो में लाया कर रहा है, सेकंड कॉलम में लाया कर रहा है, तो इसको मैंने बंद कर दिया। तो आपको कौन से मेंबर्स दिखा देते हैं बेटा, 1 3 -3 4। समझ में आ रहा है ना बेटा। माइनर को -1/i + j से मल्टीप्लाई करना है, 0 का कोफैक्टर लाना है, तो यहाँ पे 0 का होगा माइनर, तो 0 जिस रो एंड जिस कॉलम में लाया कर रहा है बेटा उसको बंद कर देना है। मैंने बंद कर दिया। आपको क्या दिखा देता है बेटा, 1 3 -3 4, ये हो गया माइनर। माइनर को -1/i + j से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, बहुत ईजी। देखो बेटा ये पोजीशन शक्करपारा के वर्टाइसिस में नहीं आ रही है, इसका मीनिंग इसका आउटपुट पॉजिटिव आने वाला है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ। फिर भी हम मेथड से जा रहे हैं। 2 2 यानी कि i = 2 हुआ, j = 2 हुआ। क्लियर, ये होगा मल्टीप्लिकेशन 4 -9, सो माइनस माइनस प्लस होगा ना बेटा, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस है, दोनों का प्रोडक्ट, तो +4 -+ 9, इसका आउटपुट पॉजिटिव हुआ, सो फाइनली 13। सो कोफैक्टर ऑफ 0 यानी कि 2 पोजीशन पे जो मेंबर था उसका कोफैक्टर आ रहा है बेटा 13। अब ऐसे निकालेंगे बच्चों एलिमेंट 4 के लिए कोफैक्टर। नो, कोफैक्टर ऑफ 4 की पोजीशन कौन सी हुई बेटा, यस, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो -1/3 + 3, ये होता है i, ये होता है j। वापस उसका माइनर लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 मेंबर थर्ड रो थर्ड कॉलम में बेटा इसको बंद कर देना है। आपने इसको बंद कर दिया, आपको ये 4 मेंबर्स दिखाई देंगे, 1 2 -1 0, बंद कर दिया ना बेटा इसको। तो देखा +1 बेटा, क्योंकि रेस टू इवन पावर हो गई, ये हो गया 0 -+2, सो फाइनली आउटपुट इज 2। तो सिमिलरली बेटा ईच एंड एवरी मेंबर्स के लिए आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। कुछ नहीं यार, माइनर निकालना है इंटू -1/i + j से मल्टीप्लाई करना है। बहुत इजी बात हो गई। क्लियर बेटा। तो अगर आप माइनर निकाल सकते हो तो कोफैक्टर को निकालना तो बहुत ही ईजी है। क्लियर बच्चों।